हम अक्सर पैसे को समझने की कोशिश गलत जगह से करते हैं। लोग बोलते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा हो तो लाइफ इजी हो जाती है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो दुनिया में सबसे बड़ा सच पैसा नहीं, वो होता है टाइम। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कई लोग ना कमाते हैं पैसे के लिए नहीं, टाइम के लिए कमाते हैं, अपना टाइम कंट्रोल में लाने के लिए। अगर हम ध्यान से सोचें ना इस बात के बारे में, ये बात शुरू में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो देखिए, अगर किसी को अपनी मंथली सैलरी मिल रही है तो वो हर महीने सिर्फ कमा नहीं रहा है, वो एक चीज़ भी खरीद रहा है। प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ टाइम। जब उसे पता है कि उसे नेक्स्ट मंथ भी सैलरी मिलने वाली है, इसलिए उसे लगता है कि उसका फ्यूचर प्रिडिक्टेबल है। हमारे ह्यूमन ब्रेन को ना सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? क्लैरिटी। और क्लैरिटी आती है टाइम से। इसलिए लोग कमाते तो है, लेकिन वो इसलिए कमाते हैं ताकि उन्हें उनका टाइम सेफ लगे। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो लोग स्विगी जोमेटो क्यों यूज़ करते? रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना घर में खाना बनाने से बहुत महंगा होता है, फिर भी लोग तो यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाना नहीं खरीद रहे हैं, वो 30 से 40 मिनट का टाइम खरीद रहे हैं। ये कन्वीनियंस इकोनॉमिक का बेसिक प्रिंसिपल होता है। दुनिया में कितनी सारी कंपनीज है जो प्रोडक्ट नहीं टाइम बेचती है। अमेजन क्या करता है? डिलीवरी। क्विक कॉमर्स एप्स क्या करती है? 10 मिनट में ग्रोसरीज। आपकी हाउस हेल्प क्या करती है? आपका फ्री टाइम। और कैब सर्विसेज क्या करती है? ट्रैवल टाइम को कंट्रोल करती है। इसलिए अगर आपको पैसे का रियल यूज समझना हो ना, तो एक सवाल पूछना, ये पैसा मेरे लिए क्या खरीद रहा है? अब एक डीपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। दुनिया में ना इकोनॉमिक का डिवाइड सिर्फ पैसे का नहीं होता, टाइम का होता है। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो अपना टाइम बचाने के लिए पैसा खर्च करता है, और जिसके पास पैसा कम होता है वो अपना पैसा बचाने के लिए टाइम को खर्च करता है। यही क्रिएट होता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। सोचिए, एक आदमी अपने 200 रुपये बचाने के लिए 2 घंटे ट्रैवल कर सकता है, और वहीं एक दूसरा आदमी है जो 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर अपना टाइम बचाता है। दोनों अपनी जगह पर सही है, दोनों टाइम और पैसे का ट्रेड ऑफ सही से कर रहे हैं। आती है एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल लेयर। हमारे ह्यूमन ब्रेन को ना इमीडिएट कंफर्ट ज्यादा प्रायोरिटी पर लगता है rather देन फ्यूचर सेविंग्स। इसलिए कभी कभी ना हम पैसे को खर्च कर देते हैं कन्वीनियंस के लिए। ये गलत नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। कई सारे बिजनेसेस ना इसी बिहेवियर पर ग्रो करते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि रिच इंसान ना अपना पैसा वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना, तो वो अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बस अपना टाइम कंट्रोल में कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन अपने लिए एक ड्राइवर हायर करता है, तो वो सिर्फ अपनी कार ड्राइव करने के लिए उसको हायर नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली में तो अपना ड्राइविंग टाइम सेव अप करके उसे थिंकिंग टाइम में कन्वर्ट कर रहा है। अगर कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अपने लिए असिस्टेंट रख रहा है, तो वो अपना डिसीजन मेकिंग टाइम खरीद रहा है। इसीलिए ना वेल्थ का रियल इंडिकेटर पैसा नहीं होता, वो होता है कि इस आदमी के पास अपना टाइम कंट्रोल करने के लिए कितना फ्रीडम है। अब एक अनकंफर्टेबल बात, बहुत सारे लोग पैसा कमा कर भी अपना अपना टाइम खर्च कर देते हैं। अगर कोई पैसा कमा रहा है लेकिन उसका हर मिनट प्रेशर और स्ट्रेस में निकले, तो वो टेक्निकली तो पैसा कमा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो अपना काफ़ी सारा टाइम ना खर्च कर रहा है। यहीं आता है लाइफ का इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। हमें इनके बीच का बैलेंस हमें इनके बीच का बैलेंस समझना आना चाहिए। यही होती है फाइनेंशियल मैच्योरिटी। एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ना कोई 10 लाख रुपए ऑफर करे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि आप अगले 10 साल तक अपना स्केड्यूल कंट्रोल में नहीं कर सकते हो, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? अब काफ़ी लोग सोचेंगे, क्योंकि पैसा अट्रैक्टिव है, लेकिन फ्रीडम ऑफ टाइम भी पावरफुल है। इसीलिए ना दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो सैलरी जॉब चूज करते हैं, और दूसरे जो रिस्की बिजनेसेस को ऑप्ट करते हैं। दोनों का रूट सेम है, टाइम का कंट्रोल। अब एक और ऑब्जर्वेशन, जब लोग बोलते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो वो पूरे गलत नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी रियल वैल्यू ना तब काम आती है जब आपका टाइम आपके कंट्रोल में हो।
अगर आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आपका टाइम ही आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो आप सिर्फ नंबर्स को ऐड अप कर रहे हो। अगर आपके पास कम पैसा है लेकिन आप अपना टाइम कॉन्शियसली यूज़ कर पा रहे हो ना, तो लाइफ का एक्सपीरियंस बेटर हो सकता है। इसीलिए शायद पैसे को समझने का सबसे सिंपल तरीका है, पैसा गोल नहीं, पैसा है टूल। और ये टूल किस यूज़ में आता है? टाइम को शेप करने के लिए। कुछ लोग ना अपने टाइम को कन्वर्ट करते हैं कंफर्ट में, कुछ उसे यूज़ करते हैं फ्रीडम में, एंड कुछ उसे सर्वाइवल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हर सिचुएशन में सेंटर होता है टाइम। और इसीलिए ना शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल पैसा नहीं होता, वो होता है कि मैं अपने टाइम को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एंड जब इंसान ना इस सवाल का जवाब ढूँढ लेता है, तो वो पैसे के मामले में भी ना थोड़ा क्लियर हो जाता है।